हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एड्यूप्लेन। तो आज हम करते हैं हमारा लेक्चर 4 है। हमारा बीच में थोड़ा गैप हो गया, कुछ इश्यूज़ आ गए थे थोड़े। अब हम अपनी क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट हमारा नेक्स्ट चैप्टर। वही चैप्टर एक्सरसाइज 1.4 1.3 तक हम कर चुके थे। आज हम 1.4 करेंगे। तो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये हमारा 4th चैप्टर है। तो बिना टाइम गवाए हम करते हैं स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स क्या होते हैं? दीज डायग्राम्स कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल एंड क्लोज कर्व, यूजुअली सर्कल। अब वेन डायग्राम सिंपली जो है वो क्या बताते हैं? रिलेशन क्रिएट करने के लिए किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करते हैं? ये सेट के बीच में, ठीक है। मीन्स सेट के बीच में रिलेशंस को बताने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है वेन डायग्राम्स का। तो दीज डायग्राम्स कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड क्लोज्ड कर्व, यूजुअली सर्कल। द यूनिवर्सल सेट। अब इनको एक या तो रेक्टेंगल से हम करते हैं और इसके बीच में सर्कल्स होते हैं। अब जैसे कि मैंने क्या ले लिया, एक सेट ले लिया ए, ठीक है, जिसमें 2 एलिमेंट है 1 एंड 2, ओके। सेकंड सेट ले लिया मैंने 3 एंड 4। अब यूनिवर्सल सेट, जैसा कि सबको पता है, यूनिवर्सल सेट पूरा यूनिवर्स समाया है इसमें, मतलब ये दोनों के दोनों सेट इसके अंदर होंगे। तो यूनिवर्सल सेट में हो जाएंगे 1 2 3 एंड 4, और कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, बट मैं यही लेके चलती हूँ, ठीक है। मान लिया एक एक्स्ट्रा 5 भी है, ठीक है। तो अब यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे यू डाल देते हैं, यानी कि इसमें 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे सेट प्रेजेंट है। ये मान लिया ए सेट, इसके अंदर 1 और 2 प्रेजेंट है। ये मान लिया बी सेट, इसके अंदर 3 और 4 प्रेजेंट है। तो यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, और बाकी जो भी सेट होंगे उनको यूजुअली सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यही लाइन है यहाँ, द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट, जैसे कि ए बी जो भी हो उनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इन वेन डायग्राम्स द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर, एलिमेंट्स जो बीच में होंगे मेरे पास, है ना, एलिमेंट्स जो सेट के हैं उनको आगे ऐसे ही बीच में डॉट 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 लगा के हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि ये लिख दिया ना मैंने 1 एंड 2, तो इनको ऐसे ही डॉट लगा के कि ये डॉट 1 हो गया, ये 2 हो गया, कि इसमें 2 एलिमेंट है 1 और 2, इसमें 2 एलिमेंट है 3 एंड 4, इसमें एक 5 बच गया तो ये 5 हो गया। ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, दिस 1 इज़ 3, दिस 1 इज़ 4, ठीक है। तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल सा, इसका कुछ नहीं है। अब हम करते हैं ऑपरेशंस ऑन द सेट। अब इसमें ना एक छोटी सी चीज़ भी हो रही है, चलो वो तो साथ के साथ जब वेन डायग्राम हम करेंगे। जैसे कि मान लो इसमें तो कुछ कॉमन नहीं था, अगर मैं क्या ले लेती, ए को अगर मैं ले लूँ 1 2 एंड 3 ले लेती, ठीक है, और बी को मैं ले लेती हूँ क्या 3 एंड 4। अब बताओ इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? और यूनिवर्सल तो सेम है, तो यूनिवर्सल को तो देखो रेक्टेंगल से ही रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। अब ये इनके बीच में एक कॉमन एलिमेंट है, तो इनके इंटरसेक्शन करवानी पड़ेगी। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, और कौन सा है 3, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट आ जाएगा, ये 1 और 2 आ जाएंगे, और ये 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, जैसे ही हमारे पास कंडीशंस दी हो, एलिमेंट दी हो, उसके अकॉर्डिंग जो ये डायग्राम है वेन डायग्राम, ये चेंज हो जाते हैं, ओके। चलिए ऑपरेशंस ऑन द सेट्स। अब जैसे कि हम अलजेब्रा में नॉर्मल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर, उनकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ये ऑपरेशंस होते हैं रियल नंबर्स पे, ठीक है। ये नॉर्मल, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, ठीक है। लेकिन सेट पे जो ऑपरेशन होंगे वो इससे थोड़े से डिफरेंस होते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन। यूनियन मोस्टली जो है प्लस के जैसा काम करता है, ये सबको ऐड कर देता है, ठीक है। Let A and B be any two set. The union of A and B is the set which consists of all the elements of A and all the elements of B. Means A के एलिमेंट भी लेगा ये और B के एलिमेंट भी लेगा ये। The common element being taken only once. ये चीज़ याद रखनी है, रिपीटेशन अलाउड नहीं होती सेट में। अगर जैसे कि उसमें था
कि ए सेट में मेरे पास क्या थे 1 2 एंड 3, बी सेट में मेरे पास क्या थे बच्चे 3 एंड 4। तो ए इससे यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। ए यूनियन बी में कैसे हो जाएंगे, पहले तो ए के सारे एलिमेंट 1 2 3, अब बी के दोनों एलिमेंट 3 4, लेकिन रेपिटेशन नहीं हो सकती। जो कॉमन एलिमेंट है जो कि 3 है वो सिर्फ एक ही बार आएगा, तो फिर इसको कर दो डिलीट। 1 2 3 4 ये हो जाएगी इसकी यूनियन। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, रिपीट नहीं करनी है एलिमेंट। द सिंबल यू इज़ यूज टू डिनोट द यूनियन सिम्बोलिकली वी राइट। अब हम सिम्बोलिकली कैसे राइट करते हैं, देखो ए, ये क्या हो गया, एक मिनट, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू ए, और आएगा यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब या तो एक्स ए का एलिमेंट हो या फिर बी का, यानी दोनों के एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, कॉमन भी होंगे और जो कॉमन नहीं है वो भी होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ है मेरे पास यूनियन की, जैसे कि फर्स्ट देखो ए यूनियन बी इज़ इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ये वही सेम चीज़ है कि अगर दो एलिमेंट लिए मैंने, पहले ए यूनियन बी निकाले, जैसे कि वही सेम एग्जांपल उठाते हैं हम पीछे वाला। ये देखो 1 2 3 एंड 3 4, इनकी क्या हो जाती 1 2 3 4 आ जाती, हमने पीछे किया हुआ है ना। और लेकिन अगर मैं b को पहले लूँ और u को a को बाद में लूँ तो उससे क्या हो जाएगा, पहले b के एलिमेंट लिख दो, 3 और 4 थे, और फिर a के लिख दो 1 और 2, 3 दोबारा रिपीट नहीं होगा। अब मुझे ये बताओ, जब सेट की डेफिनेशन ही करी थी हमने, तब हमने दिखा था कि जो ऑर्डर होता है ना एलिमेंट का, चाहे कोई पहले आ रहा हो या बाद में आ रहा हो, वो इमैटेरियल होता है, मतलब उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता सेट के ऊपर, चाहे 3 पहले आ रहा हो चाहे 4 बाद में आ रहा हो, नहीं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और जो एलिमेंट्स उसके अंदर है, पोजीशन कुछ भी हो वो मैटर करते हैं। 3 इसमें भी है, इसमें भी 4 है, 1 है और 2, यानी कि ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल होंगे। ऑर्डर जो है एलिमेंट्स की, जो पोजीशन है वो मैटर नहीं करती सेट के अंदर। तो जो यूनियन है इसको बोलते हैं हम कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, नेक्स्ट इज ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल, मतलब ये एसोसिएटिव हो जाती है कि पहले अगर मैं ए यूनियन बी करूँ कि दो एलिमेंट्स लिए मैंने, उनको यूनियन कर दिया, ठीक है, और फिर उसको सी के साथ किया, सेम आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी का। जैसे वही सेम चीज़ होगी, देखो 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5। अब चाहे तो इन पे अप्लाई पहले कर दो प्लस और बाद में इनको, है ना, आंसर तो दोनों का क्या आएगा 10 10 ही आएगा। ऐसे ही इस पे भी ले लो। ए सिंपल सा एग्जांपल लेके दिखाती हूँ मैं तुम्हें। ए लिया मैंने 1 2, वही सेम 3 लिया, बी लिया मैंने 3 and 4 और सी ले लिया मैंने 5। ठीक है, तो पहले इन दोनों की यूनियन करें, ए यूनियन बी किस क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 2 3 and 4। और फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसमें सी की यूनियन कर देती हूँ। सी है 5, तो ये क्या आ गया 1 2 3 4 5, ये आ गया। अब हम सेकंड लेते हैं, यानी कि पहले बी यूनियन सी करें, ऊपर देखो, तो चलिए पहले बी यूनियन सी करके देखते हैं क्या आ जाएगा बच्चा, 3 4 and 5, 3 4 and 5। अब इसके बाद फिर इसमें ए की यूनियन कर देते हैं, तो इसमें 1 2 3 दोबारा रिपीट नहीं होगा, आ गया ना एग्जैक्टली सेम। तो चाहे पहले किसी को कर लो, ए और बी को करो या फिर बी और सी को करो, आंसर मेरे पास सेम। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब ए यूनियन 5 क्या होता है, जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं हो। अब ए तो ठीक है 1 2 3 ले लिया, एक ले लिया मैंने सेट बी, मान लिया 5 कोई एलिमेंट, जब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसके साथ क्या आएगा जब यूनियन करेंगे, कुछ भी नहीं, ख़त्म। तो सिर्फ 1 2 और 3 आएंगे, यानी कि ए यूनियन 5 क्या हो जाएगा ए। तो इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, कि मतलब 5 जो है वो आइडेंटिटी की तरह काम करता है कि जो एलिमेंट उसके साथ होगा ना वही आंसर में आ जाएगा। ठीक है,
ए यूनियन ए, भाई सेम की सेम के साथ दोनों ही 1 2 3 1 2 3 ले लिए, तो ऐसे थोड़ी है कि हम रिपीट करते फिरेंगे, रिपीटिशन तो नहीं होती, दो बार 1 1 2 2 3 3 नहीं होगा, ठीक है। तो फिर ये ये वाला सेम ए आ जाएगा, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, अब सीधी सी बात है, जो यूनिवर्सल सेट है वो तो सबसे बड़ा होता है ना, होता है ना। तो अब इसकी यूनियन ए के साथ करेंगे, ए तो इसी के अंदर ही है, तो ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट इसको तो कंटेन कर रहा है, रिपीट हो रहे हैं ना, रिपीट को तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर ये यू आ जाएगा। और नॉर्मली ए यूनियन बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मान लो ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो यूनियन में ये सारे के सारे आ जाएंगे, कॉमन सिर्फ एक बार आएगा, इसीलिए मैंने इसे लिया, ये हो गया। अब बोलोगे मैम ऐसे क्यों नहीं लिया, अगर हम इनको ए और बी को ऐसे बिल्कुल डिफरेंस मिलते, तो जो ये कॉमन पार्ट है ना इनका, ये रिपीट हो रहा है, इधर भी एक बार आ गया, इधर भी, इसलिए इसको ऐसे बीच में करते हैं हम, ताकि ये सिर्फ एक बार आए, ठीक है। तो चलिए अब आ जाएगी मेरे पास इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। इंटरसेक्शन क्या होती है, द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। इसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लेंगे जो ए में भी है और बी में भी है, ठीक है। इसको इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं और बीच में एंड लगाते हैं, मतलब वो एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी, जैसे कि ए सेट मैंने लिया था 1 2 3, ठीक है, बी सेट मैंने लिया 3 and 4, तो ए इंटरसेक्शन बी में मेरे पास कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, इसमें जो कॉमन है, ठीक है, ओनली 3, डन। और उसमें वेन डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये जैसे ए हो गया, ये है ना कॉमन, तो ये हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब सेम प्रॉपर्टीज़ है इसकी भी, चाहे तो ए को ए इंटरसेक्शन बी कर लो, चाहे बी इंटरसेक्शन ए कर लो, वो इक्वल आएगा, ठीक है। सेम ए इंटरसेक्शन बी को पहले कर लो और फिर उसकी सी के साथ करो, या फिर बी और सी को पहले कॉमन निकाल लो और फिर ए, सेम आएगा। वही सेम तुम बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 इंटरसेक्शन है, अब मेरी बात देख, एक सेट है 5 जिसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक सेट है बी मान लिया जिसमें 1 और 2 एलिमेंट है, तो 5 इंटरसेक्शन 1 2 कॉमन एलिमेंट क्या है, क्या 1 5 के अंदर है, नहीं, 2 5 के अंदर है, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, तो 5 ही आएगा, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, नॉट अ सिंगल एलिमेंट इज कॉमन, ठीक है। तो 5 इंटरसेक्शन है 5 आ जाएगा। अब यू इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा एलिमेंट आता है, क्योंकि कॉमन तो छोटा ही हो सकता है। अब जो ए के सारे एलिमेंट हैं, अब जैसे ये ए सेट हो गया और ये यूनिवर्सल सेट हो गया, अब ए के तो सारे एलिमेंट यू में हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ यही है ना, ए ही, बिल्कुल है, तो यू इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। अगर ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर ए कोई सबसेट है बी का, तो उनकी इंटरसेक्शन जो है वो छोटा एलिमेंट होगा और यूनियन बड़ा एलिमेंट, यानी कि ये जिसका सबसेट है। कैसे, मैं बताती हूँ। मान लो ये ए एलिमेंट हो गया और ये बी हो गया, तो इसमें कॉमन कौन सा आएगा, छोटे वाला ए, ठीक है, और यूनियन मतलब जो दोनों में एलिमेंट है, तो यूनियन में तो भाई ए भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगी ए यूनियन बी और ये हो जाएगी सिंपल ए इंटरसेक्शन बी, ओके। अब सेम भाई सेम के सेम से इंटरसेक्शन करेंगे तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल हो जाएगा, पहले इधर देखो, ए को पहले बी से इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, ये आ गया, फिर ये यूनियन लगा दिया, फिर ए को इससे करेंगे सी से, सिंपल, कुछ भी नहीं करना, बस ये इसको बीच में लेना, इंटरसेक्शन की जगह बीच में यूनियन आ जाएगा और इसको बारी बट्टा ऐसे कर लो, पहले ए को बी से इंटरसेक्ट करो और फिर ए को सी से, ये चीज़ याद रखना इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। चलिए अब डिफरेंस क्या होता है बच्चा, डिफरेंस ऑफ द सेट, डिफरेंस ये नहीं है कि हम एलिमेंट्स को माइनस करेंगे, नहीं, द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए, मतलब जो ए में तो बिलोंग कर रहे हैं लेकिन बी में बिलोंग नहीं करने चाहिए। सिम्बोलिकली हम कैसे a माइनस बी लिखते हैं, यानी कि a
नॉट बी, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। नोट बोलते हैं हम इसको, ए नॉट बी, मतलब इसमें वो सारे एलिमेंट्स होंगे बी के सच दैट, जो कि ए के, सॉरी, वो सारे एलिमेंट्स होंगे ए के जो बी में प्रेजेंट नहीं हैं, ठीक है। जैसे कि ए सेट ले लिया मैंने 1 2 एंड 3, बी सेट ले लिया मैंने 3, ठीक है। तो ए नॉट बी में कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे, इसमें एक्स ए के वो वाले एलिमेंट होंगे जो कि बी में नहीं है। अब 1 बी में है, नहीं है ना, तो 1 आ जाएगा। 2 बी में है, नहीं है, 2 आ जाएगा। 3 बी में है तो 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ए नॉट बी में या ए माइनस बी में क्या हो जाएंगे, 1 और 2। ओके, चलिए अब हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। इस लेक्चर में चलिए कवर करने की कोशिश हम सारे ही करेंगे, बट अगर लंबा लेक्चर हो गया तो आधे क्वेश्चन हम नेक्स्ट में कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट करते हैं, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। यूनियन निकालनी है, यानी कि इसके भी एलिमेंट हो और इसके भी एलिमेंट हो, बहुत, तो निकाल लो फिर, ये तो बिल्कुल सिंपल है। पहले x के एलिमेंट लिख दो, 1 3 5। अब y के 1 आ चुका है, नहीं लिखेंगे दोबारा। 2 आया है, नहीं आया, तो 2 राइट कर देंगे। 3 आ चुका है, तो ये हो जाएगी इसकी यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट a एंड b, चलिए a यूनियन b निकालें। a यूनियन b, पहले a के एलिमेंट लिख दो सारे, a e i o u, बहुत सिंपल है ये। अब बस ये जो रिपीट हो रहे हैं वो कैंसिल कर दो। a आ चुका है, कैंसिल करो। b आया है, नहीं आया, लिख दो। c आया है, नहीं आया, लिख दो। तो ये हो जाएगी इसकी यूनियन, बस रिपीट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इज a में क्या है, x, सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 3 का मल्टीपल, यानी कि 3 × 1 3, 3 × 2 6, फिर 9, फिर 12 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। अब b का देखें, x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 से कम होने चाहिए, यानी कि नेचुरल नंबर 1 से 2 3 4 5, लेस देन है ना कि लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन है सिर्फ, इक्वल नहीं है तो सिर्फ 5 ही इंक्लूड होगा, यहाँ पर 6 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है, कॉमन निकाल, यूनियन निकालनी है ना हमें। तो यूनियन में मेरे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसमें क्या आ जाएंगे, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं ना उसको कैंसिल कर दो, क्योंकि ये 3 तो इसमें चला जाएगा, बाकी नहीं है। तो A यूनियन B, बिल्कुल ध्यान से लिखना, पहले जिसके हमें एलिमेंट्स पता है, फाइनाइट है, वो लिख दे, ठीक है। x होगा सच दैट x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 4 एंड 5। क्योंकि इसमें फाइनाइट एलिमेंट नहीं है ना, तो हम इसको ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में बना रहे हैं। सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म पता है ना, पहले कर चुके हैं लेक्चर, अगर जिसको नहीं पता है वो पहले के लेक्चर देख लो, ठीक है। और उसके बाद या फिर ये 3 का मल्टीपल और अ मल्टीपल ऑफ 3, सिंपल, ये हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 3 6 9 12, फिर आगे डैश 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 लगाना पड़ता, इसलिए हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है, ए सेट है जो मेरे पास, वो है x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। अब नेचुरल नंबर है, 1 लेस देन है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो 1 से स्टार्ट नहीं 2 से स्टार्ट होगा। 2 3 4 5, अब 6 से पहले इक्वल टू है तो 6 इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नेचुरल नंबर है 6 लेस देन x लेस देन 10, इनमें कहीं भी इक्वल नहीं है, तो ना तो 6 इंक्लूड होगा ना ही 10 इंक्लूड होगा, तो 7 8 और 9। तो चलिए अब इनका यूनियन निकाल दें। A यूनियन B क्या हो जाएंगे, 2 3 4 5 6, A के सारे एलिमेंट्स आ गए, अब B के 7 8 9, कुछ भी कॉमन नहीं था इनमें, तो फिर सारे एलिमेंट्स आ गए। ओके, चलिए A है मेरे पास 1 2 3, B है मेरे पास 5, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब हमने देखा था किसी भी सेट की यूनियन 5 के साथ वो सिंपल सेट ही आ जाएगा,
तो फिर A यूनियन 5 क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 3, A सेट आ जाएगा। हो गया, डन। चलो आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट। लेट करिए मैंने, सेकंड क्वेश्चन इज लेट A इज इक्वल्स टू AB, B इज इक्वल्स टू ABC। इस A सबसेट है B का, देन व्हाट इज A यूनियन B। क्या A B का सबसेट है? अगर A के सारे एलिमेंट्स B में बिलोंग कर जाए तो A का सेट हो जाएगा। अब देखो A है यहाँ, इसमें भी है, इधर भी है, तो ऑब्वियसली तो हम लिख सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ, एक मिनट इधर से देखो, है ना, ताकि हमें नीचे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसका आंसर लिखें, ठीक है। A इज़ अ सबसेट ऑफ B, सबसेट होगा, क्यों? बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ A, ये आपको अच्छे से राइट करके आना होता है एग्जाम्स में, A बिलोंग्स टू B, या फिर सेट B या फिर B सेट, ठीक है। अब तो यस, A सबसेट तो हो गया B का। अब मुझे निकालनी है A यूनियन B। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर A मेरे पास सेट होता है B का, तो इनकी यूनियन क्या हो जाएगी, वो A B सेट हो जाएगा ना पूरा का पूरा। A तो रिपीट हो रहा है, तो A के रिपीटेशन को निकाल देंगे, तो यहाँ पर A आ जाएगा A, ठीक है। नहीं, A सबसेट है ना B का, तो B आ जाएगा, जो बड़े वाला होता है। यूनियन में हमेशा बड़े वाला लेंगे अगर सबसेट होगा, और जो इंटरसेक्शन होती है उसमें छोटे वाला। और वैसे अगर देखना चाहे तो वैसे भी देख लो, A यूनियन B निकाल के देखूँ मैं। देखो A के एलिमेंट लिखे मैंने, A और B। अब B के A और B तो रिपीट हो रहे हैं, ये नहीं लिखेंगे तो C लिखेंगे। आ गया ना ये B के इक्वल। चल, इफ़ A एंड B आर टू सेट सच दैट A इज़ अ सबसेट ऑफ B, A और B दो सेट है, और जो A है वो है क्या है, सबसेट है B का, देन व्हाट इज़ A यूनियन B, वही सेम चीज़ है ऊपर वाली, इसमें सिंपल है। अब A सबसेट है B का, अब हमें प्रॉपर्टी पता है कि अगर A सबसेट होता है B का, देन जो A यूनियन B है वो किसके इक्वल हो जाता है, B के। बाय वेन डायग्राम से आप एक्सप्लेन कर सकते हो दैट दिस इज A एंड दिस इज B, सो द A यूनियन B इज द शेडेड पोर्शन एंड विच इज इक्वल्स टू B। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, B के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो या फिर हम इसको वैसे भी प्रूव कर सकते हैं। देखो अब हमें यूनियन B का निकालना है। लेट कर लिया मैंने, X जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, A यूनियन B से, है ना। यानी कि X जो है वो A से भी बिलोंग करेगा और X जो है वो B से भी बिलोंग करेगा। लेकिन A तो B का सबसेट है, तो A के सारे एलिमेंट तो B से बिलोंग कर ही रहे हैं, समझ गए। तो फिर सिंपल ही आ गया, जो X है वो किससे बिलोंग कर रहा है, B से। यानी जो A यूनियन B है वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, B का। ये चीज़ तो मैंने कर ली प्रूव। अब अगर मैं कर दूँ, एक मिनट को, अब मैं प्रूव कर दूं कि B और सबसेट है यूनियन B का। लेट किया मैंने, अब X बिलोंग कर रहा है B से, ठीक है, ये चीज़ मैंने लेट कर ली। अब X बिलोंग कर रहा है B से, तो मैं लिख दूंगी X बिलोंग करेगा A यूनियन B से, क्योंकि A यूनियन B का मतलब भी या तो A से बिलोंग करे या तो B से कर रहा है तो यूनियन से भी करेगा, ठीक है। तो फिर बस हो गया, ये तो बिल्कुल ही सिंपल था। या तो आप वेन डायग्राम से कर दो या फिर इससे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड A यूनियन B किसके इक्वल हो जाएगा, B के। डन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन। A सेट दे रखा है मुझे 1 2 3 4, B दे रखा है 3 4 5 6, C दे रखा है 5 6 7 8 और D दे रखा है 7 8 9 10। अब मुझे A यूनियन B निकालना है। बिल्कुल सिंपल है भाई, पहले A के एलिमेंट लिख दो 1 2 3 4, फिर B के लिखो जो A में नहीं है, 3 और 4 रिपीट हो रहे हैं, नहीं लिखेंगे भाई, 5 और 6,
हो गया। नेक्स्ट करो अब ए यूनियन सी, सेम पहले ए के एलिमेंट लिखिए 1 2 3 4, फिर सी के एलिमेंट लिखिए 5 6 7 8। अब इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है तो सारे के सारे एलिमेंट राइट किए जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करें। अब है बी यूनियन सी, बी सेट के एलिमेंट लिखो 3 4 5 6, 3 4 5 6, उसके बाद 5 6 7 8, जिसमें से जो 5 6 है ये रिपीट हो रहा है तो फिर हम सिर्फ 7 और 8 राइट कर देंगे। डन। नाउ द नेक्स्ट इज बी यूनियन डी, तो पहले बी के एलिमेंट 3 4 5 6 और फिर डी के एलिमेंट 7 8 9 10, रिपीट नहीं हो रहा कोई भी तो सारे के सारे एलिमेंट हम इसमें राइट कर देंगे। ये बहुत सिंपल है, बस दोनों के एलिमेंट उठा लो और रिपीट वाले कैंसिल कर दो। नेक्स्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन हमारा। ठीक है, 6th क्वेश्चन है ये। इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, बी दे हो गया, सी दे रखा है, डी, अच्छा इसी के पार्ट हैं ये तो, है ना। ठीक है, 4th के पार्ट हैं, 4th क्वेश्चन ही है ये। अब ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों ही करनी है, यानी कि तीनों के एलिमेंट्स लिख दो। पहले ए के राइट कर दो 1 2 3 4, फिर बी के देखो 3 और 4 तो आ गया, उसके बाद 5 और 6 राइट कर दो। सी के देखो 5 और 6 नहीं, रिपीट वाले नहीं लिखने हैं, 7 और 8। बिल्कुल सिंपल है, बस रिपीट वाले छोड़ देने हैं। अब ए यूनियन बी यूनियन डी, पहले ए के फिर बी के फिर डी के। ठीक है, ए के आ जाएंगे 1 2 3 एंड 4, बी के आ जाएंगे 3 और 4 को छोड़ दिया 5 और 6, डी के आ जाएंगे 7 8 9 10, सारे आ जाएंगे क्योंकि रिपीट नहीं हुआ है पहले डी, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट बी यूनियन सी यूनियन डी, तो बी के देखो ऊपर 3 4 5 6, सी के देखो 5 और 6 रिपीट हो रहे हैं, उसके बाद 7 और 8, डी के देखो ऊपर 7 और 8 रिपीट हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ 9 और 10 आ जाएगा। चलिए ख़त्म हमारा। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3 5 7, मतलब ए बी सी और डी ये मुझे दे रखे हैं और मुझे ये सब फाइंड करना है। अच्छा जी, चलो कोई नहीं, मैंने एक ही साथ लिख दिए, कोई बात नहीं। पहले फर्स्ट करते हैं हम। फर्स्ट में मुझे फाइंड आउट करनी है ए इंटरसेक्शन बी, यानी कॉमन एलिमेंट। अब ए के तो हैं 3 5 7 9 11 और बी में है 7 9 11, तो कॉमन देखो क्या आ रहा है 7 9, 7 9 इसमें भी है और 7 9 उसमें भी है, तो फिर इंटरसेक्शन आ जाएगी मेरे पास 7 9। और कोई 11 भी है, 11 भी तो है बच्चा, 7 9 एंड 11। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट सेकंड मुझे निकालनी है बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कॉमन एलिमेंट देखो, अब इसमें 7 9 11 13, इसमें है 11 13 15, तो 11 13 जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है, दिख रहा है। तो इसके कॉमन एलिमेंट्स हो जाएंगे 11 एंड 13। नेक्स्ट थर्ड, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये चीज़ हो जाएगी। अब इसमें तीनों के कॉमन, ठीक है। अब सबसे पहले तो ए और सी में कुछ कॉमन है, इसको ना हम एसोसिएटिव लॉ से कर सकते हैं कि पहले हम क्या करें, ए और सी की इंटरसेक्शन निकालें, ठीक है, और फिर जो आंसर आएगा उसको डी के साथ कर दें। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं हम। देखो सबसे पहली चीज़ देखते हैं हम ए और सी में क्या क्या कॉमन है। देखो ए में 3 5 7 9 11 और सी में 11 13, तो भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ 11 कॉमन है ए और सी में, लेकिन 11 और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो थर्ड का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 5। ठीक है, जहाँ पे भी 3 का हो वहाँ एसोसिएटिव लॉ लगाओ और उससे करो, तो कुछ भी नहीं आया इसका। तो अब आ जाएगा मेरे पास फोर्थ का क्या हो जाएगा। देखो ए इंटरसेक्शन सी, ये तो सिंपल है, 2 ही एलिमेंट है ए और सी में। देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो बच्चा
1 3 5 7 9 11 11 13, सिर्फ 11 कॉमन आ रहा है, वही सेम है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ करते हैं हम, बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी। अब बी और डी के कॉमन एलिमेंट मुझे देखने हैं। देखो 7 9 11 13 और डी में क्या आ जाएंगे 15 और 17। क्या कुछ भी कॉमन है बी और डी में? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर ये ब्रेसेस तो लगाएंगे ही नहीं। या तो इसको ऐसे करके खाली छोड़ दो, इसके अंदर फाई नहीं लगाना, या फिर सिंपल फाई लगा दो, ठीक है। अगर इसके अंदर फाई लगा दिया तो इसका मतलब हो जाएगा कि फाई एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट हो जाएगा, ये एम्प्टी नहीं बचेगा। तो या तो करली ब्रेसेस लगा के अंदर खाली छोड़ दो, या फिर सिंपल फाई लगा दो, या लिख दो एम्प्टी सेट, ठीक है। तीनों ही आंसर्स सही होंगे। 6 करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। चलिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले बी यूनियन सी करें। तो लेट्स फाइंड बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या हो जाएगा बच्चा? 7 सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 7 9 11 13 और उसके बाद 15। अब इसके इंटरसेक्शन कर देते हैं हम। अब ए में और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? 7 9 और 11, बस ये लो आंसर आ गया आपका, 7 9 एंड 11, ठीक है। 6 हो गया। अब 7th करें, बस आराम आराम से धीरे धीरे करते जाओ, बिल्कुल सिंपल है। ए इंटरसेक्शन डी करें। अब ए और डी में कुछ कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर तक कोई कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा? 5। 8th देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन, अब बी यूनियन डी में क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे? बी और डी दोनों के एलिमेंट लिखने हैं। 7 9 11 13 15 एंड 17। आप यहाँ ए की जगह भी ए का सेट लिख देना, ठीक है, तो थोड़ा एग्जाम के लिए सही हो जाएगा। अब ए में और इसमें क्या क्या कॉमन है? 7 9 कॉमन है, वही 7 9 और 11। देखो सेम चीज़ें रिपीट हो रही है यहाँ पे तो। 8th वाले पार्ट का भी आंसर क्या आ जाएगा? 7 9 11। चलिए 8th हो गया। अब 9th करते हैं। अब हम 9th में हमें क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन क्या था आगे? देखो बी यूनियन सी था ना, बी यूनियन सी। अब ए और बी में कॉमन क्या है? इधर देखो 7 और 9 और 11, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाली, 7 9 11, फिर उसकी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से। बी और सी के सारे एलिमेंट लिख दो, 7 9 11 13 15। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है बच्चा? 7 9 और 11, यही आ रहा है। डन। चलिए अब 10th करते हैं हम, लास्ट। ए यूनियन डी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। अब ए और डी में देखो दोनों की यूनियन, सारे एलिमेंट लिख दो, 3 5 7 9 11, ठीक है। और इंटरसेक्शन बी और सी में कॉमन 7 9 11 13 15, ठीक है। तो अब इनमें कॉमन क्या क्या आ रहे हैं? देखो 3 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है। अरे यार फिर सेम आ गया है, तो ये तो बिल्कुल सेम है, 7 9 11 और उसके बाद 15 भी आएगा। इधर देखो नहीं है ना? हाँ, ए यूनियन डी, एक मिनट, ए यूनियन डी थी बच्चा, इंटरसेक्शन नहीं थी। तो 3 5 7 9 11 लिख दिया मैंने, लेकिन डी के एलिमेंट कौन लिखेगा? यहाँ पे तो ना थोड़ा सा वो हो गया है कचरा सा, तो मैं इसको कहाँ करूँ? ये मैं इरेज कर देती हूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा ऊपर वाला। तो हमने अब क्वेश्चन तो देखो कर लिया ना, यहाँ कर देती हूँ मैं इसको इरेज। 1 मिनट, यहाँ लिखती हूँ अब मैं, ठीक है। ऊपर देखिए, तो यहाँ से ए यूनियन डी
इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन डी में आ जाएंगे 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में क्या आ जाएंगे 7, 9, 11, 13 एंड 15, और इन दोनों में कॉमन फिर आ जाएंगे 7, 9, 11, 15। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन। हमारे ये 15 और ये छूट गए थे। चलो 6th क्वेश्चन करते हैं अब हम। इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 3, 5, 7, मतलब ए बी सी डी 4 दे रखे हैं और ये चीज़ें निकालनी है। सिंपल है, निकालते हैं। ए और बी में देखते हैं क्या कॉमन आएगा भाई। 3 नहीं है, 5, 7, 9, 9 है और 11 है, इधर भी है 9 है और 11 है, तो ये आ जाएगा 9 एंड 11। डन। फिर बी और सी में क्या कॉमन है, 7 नहीं है, 11 एंड 13, इधर भी है और इधर भी है। अब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, पहले ए और सी की देखो क्या है। देखो इधर ए और सी में क्या क्या कॉमन है, 3, 5, 7, 9, 11, 11, 13, कुछ भी कॉमन नहीं है। 5, अब 5 की इंटरसेक्शन डी से करेंगे तो 5 किसी के साथ भी इंटरसेक्शन करे 5 ही आएगा, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तो कॉमन क्या निकालेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 5। चलिए आगे, एक मिनट। 4th, ए इंटरसेक्शन सी निकालो। ए और सी में देखो भाई क्या क्या कॉमन है, 3, 5, 7, 9, 11, 11, 13, तो सिर्फ और सिर्फ 11 ही कॉमन आ जाएगा। ठीक है। अब बी और डी में देखो क्या क्या कॉमन है, 7, 9, 11, 13 एंड डी में 15, 17, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये छोड़ो और सिंपल 5 लगाओ। ठीक है, 5th का आंसर हो जाएगा 5। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, ए को तो हम ऐसे ही रखते हैं, पहले बी यूनियन सी देखते हैं। बी और सी के सारे एलिमेंट्स लिख दूँ, 7, 9, 11, 13, 15। अब ए के साथ क्या क्या कॉमन है, इधर देखो 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 और 9 है, 11 है, तो ये वही चीज़ 7, 9, 11 आ जाएगा 6th का आंसर। ठीक है, मतलब जब भी 3 वाला हो पहले 2 वाला करो, फिर उसकी तीसरे से करो। ठीक है, चलो। इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू, ये वही सेम है। ए और डी में देखो क्या क्या कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है ब्रैकेट का काम ही नहीं है, सीधा 5 लिखो। ओके, अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन। अब बी और डी में देखो सारे एलिमेंट लिख दो, पहले बी के लिखो 7, 9, 11, 13, और फिर डी के लिखो 15 और 17। फिर ए में और इसमें देखो कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं, 3 है, 5 नहीं है, 7 है, 9 है, 11, वही सेम चीज़ 7, 9, 11, 7, 9, 11। बहुत इजी है, ये इजीली सोल्व हो जाएंगे। अब इसमें देखो पहले ए और बी के कॉमन निकालो और बी यूनियन सी निकालो। ए और बी में देखो क्या क्या कॉमन है, 7, 9, 11, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन, इधर देखो बी और सी यूनियन है, यानी दोनों के एलिमेंट होंगे, बी के भी और सी के भी। लिख दो फिर 7, 9, 11, 13, इधर फिर सी के 11 और 13 तो रिपीट हो रहे हैं, नहीं लिखेंगे, 15 लिख देंगे। ठीक है, नाउ अब इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट तो 7, 9 और 11 ही आएगा। हो गया, डन। नेक्स्ट देखें, लास्ट, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए और डी के दोनों के एलिमेंट सारे लिख दो, 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17। इंटरसेक्शन बी और डी के भी दोनों एलिमेंट, ये रहा और ये रहा, 7, 9, 11, 13, बी और सी है ना, 11, 13। अब 11, 13 रिपीट हो रहा है तो सिर्फ 15 आ जाएगा। अब इनमें देखो कॉमन क्या क्या निकल रहा है, मेरे को तो वही सेम दिख रहा है, 7, 9, 11, 7, 9, 11, यही आंसर आ जाएगा। डन, 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 7th, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। x इज़ अ नेचुरल नंबर दे रखा है, यानी कि इसमें क्या आ जाएंगे मेरे पास 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन।
बी सेट में इवन नेचुरल नंबर है, मतलब 2, 4, 6, 8 2 के मल्टीपल्स आ जाएंगे। इवन होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, यानी इसमें 2 के मल्टीपल। और जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं इसी आ जाएंगे 1, 3, 5, 7 एंड सो, ठीक है। और डी में प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं जो कि खुद से डिवाइड हो और 1 से सिर्फ, बाकी कोई भी डिवाइज़र जिसका नहीं हो, तो 2 से स्टार्ट होते हैं यहाँ पे 2, 3, 5, 7 सो। अब ए और बी में देखते हैं कॉमन क्या है। अब ये है नेचुरल नंबर, ये है इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। अब 1 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 3, मतलब इसके सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में मेरे पास क्या हो जाएगा, बी पूरे का पूरा सेट आ जाएगा, ये 2n आ जाएंगे, यानी कि 2, 4, 6, 8 ये सारी चीज़ें आ जाएंगे, और जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, बी के। इसको हम सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, बिकॉज जो बी है वो सबसेट है ए का, है ना, बी सबसेट है ए का, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी। अब ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी, अब सेम चीज़ है, देखो सी भी ए का सबसेट है ना, सी भी ए का सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन सी छोटा होता है। इंटरसेक्शन में हमेशा जब सबसेट की बात आए तो छोटे वाला लेंगे हम, क्योंकि कॉमन निकालने हैं, और यूनियन में दोनों के दोनों तो ए में इंक्लूड, बड़े में इंक्लूड, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगी, नेचुरल नंबर, यानी कि ये सी आ जाएगा। 1, 3, 5, 7 ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब ए और डी, ए इंटरसेक्शन डी, अब प्राइम नंबर भी तो इसका सबसेट है, डी भी ए का सबसेट है, ए यूनिवर्सल सेट है इन सब का, डन। ए क्या है, इन सारे के सारे एलिमेंट्स का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, सो ए इंटरसेक्शन डी भी डी हो जाएगा। तो सेम चीज़ एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर, ठीक है। चलो फिर बी इंटरसेक्शन सी, अब एक्स इवन नेचुरल नंबर है और सी में ओड, क्या इवन और ओड में कुछ कॉमन हो सकता है, कुछ भी नहीं, तो ये 5 सेट हो जाएगा, बिकॉज इवन एंड ओड नंबर there does not exist numbers have no common elements। इवन और ओड नंबर में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते, ठीक है। अब बी इंटरसेक्शन डी, बी में तो इवन है, डी में प्राइम है, प्राइम और इवन नंबर का सिर्फ और सिर्फ एक 2 ही होगा एलिमेंट, 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होगा, क्योंकि 2 के अलावा और नंबर 4, 6 तो इसके तो डिवाइज़र हैं, 2 भी है, 4 भी है, इसका डिवाइज़र, और 1 है ना, 2 से ज़्यादा डिवाइज़र हो गए, 6 है, इसका 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है, तो 2 ही इकलौता ऐसा इवन नंबर होगा जो इवन भी होगा और साथ के साथ प्राइम भी होगा, ठीक है। अब सी इंटरसेक्शन डी देखो, सी में ओड नेचुरल नंबर आ जाएंगे और डी में प्राइम, तो ये तो बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे ही आ जाएंगे, आई थिंक सारे तो नहीं, मतलब इसमें डी आएगा, बिकॉज डी इज़ अ सबसेट ऑफ सी, 2 नहीं आएगा, सी इंटरसेक्शन डी कॉमन पॉइंट, तो डी भी नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता। अब क्या डी सबसेट है सी का, नहीं, एक मिनट, नॉट वर्किंग, हाँ, क्या डी जो है वो सबसेट है सी का, नहीं है, क्योंकि डी में तो 2 भी प्रेजेंट है, बट इसमें जो है वो 2 प्रेजेंट नहीं है, तो फिर हम इसकी सी इंटरसेक्शन डी डी नहीं लिख सकते, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा, इसमें हमें पूरी की पूरी चीज़ों को लिखना पड़ेगा। लिख दे, चलो लिख देते हैं हम, तो इसमें आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज ओड प्राइम नंबर, के साथ में तो ओड भी हो और साथ में प्राइम, और लिखने पे आए तो फिर हम लिख देंगे 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, एंड सो ऑन टू दिस। बस इवन नहीं आना चाहिए, वैसे तो आगे इवन होंगे नहीं, बस 2 को छोड़ के, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी पूरा सेट, लेकिन माइनस कर देंगे 2 को, क्योंकि 2 प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन आगे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हाँ यही है बिल्कुल, D-2 भी हो जाएगा, ठीक है,
ये चीज़ भी ध्यान रखना। बट लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से ये वाला आंसर सही रहेगा, ये ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है। चलिए आगे करें, ये हो गया डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।